अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। दोस्तों और अजीज साथियों, आज Q&A के एपिसोड 23 नंबर के सेशन में आपका इस्तकबाल है। और आज इंशाअल्लाह बहुत अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप हजरात के सामने गुफ्तगू करनी है, जिसका मुख्तसर खाका ये है कि आजकल लोगों को बड़ा शौक हो गया डिबेट का चैलेंज देने का, और जब चैलेंज उनका एक्सेप्ट किया जाता है, कबूल किया जाता है तो वो राह फरार इख्तियार कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पतली गली से वो निकल जाते हैं और बड़कियाँ बड़ी बड़ी मारते हैं। तो कुछ ने और किसी ने तो स्टेज पर आकर बरमला चैलेंज किया आम लोगों को, लेकिन जब उसका चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया तो अता पता ही नहीं है। इसी तरीके से कुछ लोग किसी कोने में जाके चैलेंज कर रहे होते हैं और पुरानी याद ताज़ा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि 1 साल हो गया और हमने आपको चैलेंज किया था और आपने उसको कबूल नहीं किया। तो इंशाल्लाह इस तरह के जो भी लोग आजकल मार्केट में हैं, शो में हैं, तो उनका ऑपरेशन आज इंशाल्लाह मुख्तसर अंदाज में और उन्हीं की वीडियो को रखकर किया जाएगा। लेकिन जैसा कि हमारी तरतीब रहती है हर वक्त हमारी स्ट्रीम की, कि शुरू के अंदर कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से हमारी स्ट्रीम का आगाज़ हो, तो उसी के लिए और इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं आज अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत क़ारी सईदुर रहमान साहब आनंदी दामद बरकातुहुम को दावत देता हूँ कि वो आएंगे और इंशाल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर आपके सामने बेहतरीन रुकू तिलावत फरमाएंगे। ये क़ारी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करें? जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़िमिस सलाता लिदुलूकिश शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिदक़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिदक़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाअ्उन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ वनअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनुल जज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन आमीन, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन के अंदर हमारे अजीज़ मेहमान माशाअल्लाह जो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, आसिम इफ्तिखार भाई का मैं इस्तकबाल करता हूँ। आसिम भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मजाज हैं आप लोगों के? बखैर हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ है आपकी। आज इरादा ये है कि जो चैलेंज बहुत आ रहा है लोगों की तरफ से, उस पर कुछ तबसरा हो जाए, और कुछ और वीडियोस भी हैं, कुछ और बातें भी हैं,
तो सोचा कि इंशाल्लाह आज की एक ही मजलिस के अंदर सारे के ऊपर तबसरा हो जाए एक एक कर और उसके ऊपर आपकी भी राय ले ली जाए कि क्या लेवल है इंटेलेक्चुअल इनका और ये किस तरीके से सोचते हैं। और कुछ मुसलमान जिनके दिल के अंदर ये बात आ जाती है कि अरे ये तो क्या सवाल कर लिया, ये तो हमको तो परेशान कर देने वाला सवाल हो गया। तो ऐसी बात नहीं है। जब आप इल्मी मैदान में, इल्मी हल्के में, इल्मी सर्कल के अंदर बैठेंगे और इनका सवाल जब इल्मी सर्कल के अंदर, इल्मी हल्के में, इल्मी दायरे में पहुंचेगा तब पता चलेगा इसका वजन क्या है। तो एक एक करके मैं शुरू करूंगा। जैसे कि आज का आपने थंबनेल देख लिया है, ये आपके सामने है। जो हमारी ऑडियंस है वो थंबनेल देख चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और थंबनेल को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि एक तो हमारे लोकेश जैन मुनि साहब हैं, जिनको आप जान रहे हैं कि बरमला उन्होंने चैलेंज किया और उसके बाद जब उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया गया तो उससे वो फरार हैं। इसलिए फरार इनके लिए लिखा गया डिबेट से। और ये जो छोटे से हैं, छोनू मोनू, राइट साइड में मुफ्ती साहब के नीचे नीरज अत्री, सनातनी माने जाते हैं और अपने आप को सनातनी से बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं इनका। लेकिन इनकी हीरोपंती इंशाल्लाह आज निकाली जाएगी, क्योंकि इनको भी ट्वीट के जरिए एक्सेप्ट जब किया गया इनके चैलेंज को, तो ये भी राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। तो जैनी और सनातनी और जितने इनके मानने वाले हैं वो सब के सब डिबेट से राह फरार इख्तियार कर चुके हैं। क्यों कर रहे हैं नहीं पता। जब आपको इतना शौक है डिबेट करने का, चैलेंज करने का, जब उसको एक्सेप्ट किया जाता है तो आइए, तशरीफ लाइए। ऐसी स्ट्रीम के अंदर लिंक पब्लिक कर दी गई है और जब लिंक पब्लिक होती है तो आप लोग को चाहिए कि उसको दबाएं और लिंक क्लिक कर आ जाए, सवाल करें और दिखा दे अपने तमाम हिंदू भाइयों को या आपके जितने मानने वाले उन तमाम को भरोसा दिला दे, उनकी उम्मीदों पर पानी ना फेरे, बल्कि बता दें कि हाँ, हमने अगर चैलेंज किया है मुसलमानों को, हमने अगर चैलेंज किया इस्लाम को, तो हम ये दम खम रखते हैं कि हम उनके चैलेंज का जवाब दें। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे और एक अजीज मेहमान अहमद प्योर मुस्लिम साहब का मैं इस्तकबाल करूंगा। फिर इंशाल्लाह बाकायदा एक एक चीज आपके सामने पेश की जाएगी। आप लोग सब्र के साथ सुनिए, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा, बड़े लुत्फ आप अंदोज होंगे। जी अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मुफ्ती साहब, आप प्रोग्राम आगे रखें, मैं इंशाल्लाह शरीक हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैं आप साथियों को बता रहा था कि आप हजरात के सामने कुछ बातें हैं, लेकिन मैं कुछ तरतीब से रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात नीरज अत्री के हवाले से रखूंगा जो ताज़ा बात है। उसके बाद इंशाअल्लाह लोकेश मुनि के सिलसिले में बात रखूंगा कि तेवर तो बड़े चढ़े थे मजमे के अंदर, भरा मजमा देखा तो, और अभी पता ये चला कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं रुजू करता हूँ, मैं साथ में काम करना चाहता हूँ। तो अब ये तेवर के अंदर ढीलापन क्यों आ गया, आप सख्त से नरम क्यों हो गए, क्या वजह हुई? तो कहीं हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करना भारी तो नहीं पड़ गया आपको? तो ऐसा ही हमें भी लग रहा है चैलेंज एक्सेप्ट करना भारी पड़ गया है। कोई हर्ज की बात नहीं है। आप जिस तरीके से धड़ल्ले सा के बोल रहे थे कि मैं चैलेंज करता हूं, तो ये धड़ल्ले सा के बोल भी दीजिए कि मैं इसके लायक भी नहीं हूं। आपके पास दोनों का मौका है, रुजू करने का हम हक देते हैं हर एक को, तो आपको भी हक है रुजू करने का। खुलकर रुजू कीजिए। जब खुलकर चैलेंज करते हैं तो खुलकर रुजू, यानी रुजू का मतलब खुलकर अपनी बात से वापस भी लौटा करे। चैलेंज देने के लिए तो भरा मजमा चाहिए कि मैं चैलेंज दे रहा हूं, बहुत सारी ऑडियंस चाहिए। और जब चैलेंज से भाग रहे होते हैं तब किसी ऑडियंस के सामने अगर आपको बोलने की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जो मुझे ख्याल नहीं था, तो मैंने जोश जोश में और बस नशे नशे में चैलेंज दे दिया। लेकिन जब इस्लाम के जो हीरो है उन्होंने कबूल करना शुरू किया तो हमें ये पता चला कि भाई ये तो गलत जगह हमने चैलेंज कर दिया, हमें तो अपनी औकात पता चल गई। तो अब आप चैलेंज एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं। तो आज की स्ट्रीम रखी इसलिए गई है कि खास कर नीरज अत्री, लोकेश मुनि साहब, आप दोनों को दावत दी जा रही है प्यार और मोहब्बत से कि आप अगर अपने चैलेंज पर डटे हुए हैं और आपको यूं लगता है कि आपके पास हक है और आपके पास बहुत एविडेंस है, आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, आइए तशरीफ लाइए। और तशरीफ लाने के लिए जो चैलेंज किया गया मुफ्ती साहब की तरफ से उसको कबूल कीजिए। दोस्तों को बता दूं इसका बैकग्राउंड कुछ मुख्तसर अंदाज में। सबसे पहले ये नीरज अत्री का ये हुआ, और आसिम भाई भी हमारे साथ में इंशाल्लाह तबसरा करते रहेंगे, कि कुछ रोज कबल, कुछ रोज पहले, ये देखें ना आसिम भाई, अंदाज गुफ्तगू देखें, आप तबसरा कीजिएगा फिर इंशाल्लाह मैं भी तबसरा करूंगा। यानी चैलेंज के अंदर आप हजरात भी देखे, ऑडियंस भी देखे, क्या इनका मामला है चैलेंज का। यानी जब चैलेंज कर रहे होते हैं, दावा कर रहे होते हैं, तो इतना उरूज पर होते हैं कि पता ही नहीं होता है कि हमने क्या बोल दिया। एक ट्वीट सामने है और ट्वीट के अंदर ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का इनाम है, कोई अगर जो है साबित कर दे इस्लाम को अमन का मजहब है तो। मतलब दावे तो देखो कैसे है। तो दावे के अंदर इतना उरूज, इस पर क्या बोलेंगे आसिम भाई इनके चैलेंज के ऊपर, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं।
ये नीरज अत्री साहब को मैं मतलब कुछ ज्यादा नहीं सुना हूँ, थोड़ा बहुत सुना हूँ, तो उससे मतलब मुझे नहीं समझ आया कि इनके पास कोई डेप्थ है नॉलेज, यानी कि जो हिंदुइज्म में भी बहुत अच्छे अच्छे यानी कि नॉलेज वाले लोग हैं, लेकिन नीरज अत्री साहब मतलब उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते कि आप इनको जो है वो एकेडमिक बोले। हाँ, शार्लेट यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि एकेडमिक बंदा नहीं है, लेकिन अपने आप को पोज करता है कि मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, लेकिन वो हकीकतन उनका डेप्थ नॉलेज का वैसा नहीं है जनाब का। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि इनका ये पेशा है, वो बस अपने ऑडियंस के लिए या एक खास मकसद के लिए जो है वो इस तरह के चैलेंज देते हैं, लेकिन कभी आउटपुट नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इनके इरादे में ही कभी आउटपुट लेना नहीं होता है। मतलब इनका असली हकीकी मकसद ये होगा ही नहीं कि ये जो है वो डिबेट करें। वो तो बस उन्होंने एक खास मकसद के लिए वहां पे ट्वीट डाल दिया है कि अपना प्रेजेंस उनका दिखता रहे। बाकी इनकी पूरी आप पिछली तारीख उठा के देखें तो कभी ये डिबेट के लिए या डिस्कशन के लिए भी, इवन अगर आप इनको कहें कि न्यूट्रल इस पे हम एक डिस्कशन भी कर लें, तो उसके लिए भी जनाब तैयार नहीं होते। तो बात ये नहीं रुकी, ये चैलेंज किए और इसके बाद क्या हुआ आसिम भाई, यानी आए जोश के अंदर कि मैं चैलेंज करता हूँ, इनफ इज इनफ, वाह, बहुत क्लेम कर दिया। उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, ये देखें, ये ट्वीट पड़े हैं आसिम भाई, क्या हुआ इनका फिर हश्र, यानी जब इनको इनका औकात दिखाई गई तो फिर दुम दगा के भाग गए। हाँ, ये फिर ये दूसरी एक्सक्यूज करेंगे कि भाई आपसे डिबेट नहीं हो सकती। अभी दावा कर रहे हैं कि कोई एक बंदा आए और हमसे डिबेट कर ले इस मौजू पे। अब जो तैयार हो रहा है बंदा, तो अब ये इनके एक्सक्यूज होंगे कि आप तो जनाब इस कैटेगरी के हैं, आप तो जनाब ऐसे हैं, आप तो जनाब वैसे हैं, हम आपके साथ ये नहीं कर सकते, हम आपके साथ वो नहीं कर सकते। तो भाई ये सारे कंडीशंस आपको पहले ही लगा देने थे। आप तो सही एक है। तरफ दावा कर रहे हो कोई भी आ जाए डिबेट के लिए, जब आ रहा है बंदा डिबेट के लिए तो फिर आपके एक्सक्यूज शुरू हो रहे हैं। जब मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज में कहा आपके बैंक में इतने रुपए होंगे 1 करोड़ रुपये, यानी चैलेंज कर रहे हैं, है भी कि नहीं आपके पास ये रुपये, इतनी बड़कियां आप मार रहे हैं, और उसके बाद इसको ट्रांसफर करना को मुफ्ती साहब ने कहा कि इसके लिए मदद चाहिए होगा आपको। अच्छे अंदाज में मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, प्यार मोहब्बत अंदाज में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इनका ट्वीट आता है कि मैंने लास्ट टाइम, अब मैं यहां से लोगों को बताना चाहूंगा लास्ट टाइम इन्होंने क्या किया था। लास्ट टाइम ये कह रहे हैं कि आप चले गए थे, आप भाग गए थे टॉपिक से, मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको सजेस्ट किए थे मुफ्ती साहब को। तो मैं तमाम व्यूवर्स को आज कुछ वक्त आपको इंतजार करना पड़ेगा, नीरज अत्री के पिछली मर्तबा जो इसने किया था वो किस तरीके से, कौन भागा था, किसने झूठ बोला था, और लास्ट टाइम कौन दुम दबा के भागा था, वह मैं आपके सामने जाहिर करूंगा। मुफ्ती साहब ने जो सूरज डूबता है पानी के अंदर, इसके ऊपर जो उसने एतराज किया है और उसके ऊपर बेहतरीन जवाब भी दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उस जवाब के बाद इसने जितने झूठ बोले थे उन तमाम झूठ को हाईलाइट भी किया था मुफ्ती साहब ने, और हाईलाइट करके बराबर इसको एक्सपोज किया था। और एक्सपोज करने के बाद मुफ्ती साहब ने एक जुमला भी कहा था, वो जुमला में मैं फिर कहता हूं भक्तों जागो, ये जुमला मैं फिर कहता हूं भक्तों, मैं फिर कहता हूं भक्तों जागो, ये जुमला याद रख लीजिए और इसको हाईलाइट कर दीजिए, चला दीजिए। मैं फिर कहता हूं भक्तों जागो, ये उस वक्त कहा था, 1 साल पहले कहा था। क्यों कहा था उसकी वजह मैं बताता हूं। चूंकि ये जो आपकी नीरज अत्री साहब है ना, इन्होंने कहा कि भाई पिछली मरतबा मुफ्ती साहब को सजेशन दिए तो मुफ्ती साहब भाग गए। मुफ्ती साहब ने वापस से कहा, ये ट्वीट के अंदर वापस से ट्वीट किया, कहा कि भाई जब डिबेट का चैलेंज आप दे रहे तो बड़ी बड़कियां मार रहे थे, और उसके बाद जब चैलेंज को कबूल कर लिया गया तो आप सिविलाइज नहीं है, आप इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, अब आपको जो है अंदर नुक्ताचीनी नजर आने लग गई। तो आपने मुतलक डिबेट का चैलेंज दिया था ना, तो डिबेट का चैलेंज मुतलक ही कबूल किया जा रहा है। जब मुतलक कबूल किया जाने लगा, कोई भी कबूल कर सकता है ना, और जब कबूल करने के लिए मुफ्ती साहब आ गए, आप कोई भी आ जाए, आप तो ये कहते हैं कि कोई भी प्रूफ कर देना। तो मुफ्ती साहब जब कबूल कर रहे हैं और आपके नजदीक कुछ भी नहीं है, कितना सा आदमी है वो, जब वो कबूल करने के लिए तैयार है, तो फिर क्यों आप जो है दुम दबा कर भाग रहे हैं। इसलिए आज के हमारे ये जो थंबनेल का टाइटल एकदम फिट आ जाता है, डिबेट से फरार। आप लोग डिबेट से बिल्कुल फरार हैं, अब क्यों हो रहे हैं मुझे नहीं पता। तो आज जो सनातनी आएंगे, आज जो हमारे हिंदू भाई आएंगे, वो बताएं कि ये जो डिबेट का चैलेंज देते हैं आकर बड़े बड़े मजमे के अंदर, ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, फिर जब एक्सेप्ट किया जाता है चैलेंज को तो दुम दबाकर भाग क्यों जाते हैं, क्या वजह है, क्या तकलीफ हो जाती है, और कई तकलीफ अंदर कहीं शुरू हो जाती है उनके अंदर। अभी तो डिबेट हुई भी नहीं है, बैठे भी नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट किया है, एक ट्वीट गई है, और उसके बाद यह हशर हो जाता है कि मार्केट से शॉर्ट, मार्केट से गायब हो जाते हैं। तो इतना खौफ हमारा, तो इतना खौफ होना चाहिए। एक ताज्जुब की बात, आसिम भाई भी यहाँ मौजूद है, आसिम भाई से बोलूंगा। आसिम भाई, जब इसने ये
ट्वीट की ना इसने, इनफ इज इनफ, कोई भी आके प्रूफ कर दे। ताज्जुब ये है कि वहां पर नीचे किसी ने कमेंट में एक पोस्ट डाली थी, वो पोस्ट लगानी जैसी है, मैंने सोचा कि लगा दूं। हालांकि हमारी वो दलील नहीं है, लेकिन आप खुद ही देखिए, अब ये पोस्ट वहां पर लगी हुई थी। इस्लाम का असली मतलब ही अमन है। अब क्या करेंगे भाई, आप लोग खुद ही एक्सपोज हो जाओगे, हमें एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है, अब करते रहो डिफेंड। तो ये किसी ने पोस्ट वहां पर लगा दी, तो मैं इतना हंसा कि बेचारे हमको आने की जरूरत ही नहीं है डिबेट कबूल करने की और एक्सेप्ट करने के चैलेंज, ये तो खुद ही अपने लोगों से एक्सपोज हो जाते हैं, अपनी थाली में खुद ही छेद कर लेते हैं अपने बोल की वजह से। ये आप लोगों का हाल है, ये आप लोगों का हश्र है। मैं अच्छा मुफ्ती साहब जी, मुझे बस एक सवाल, मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि 1 करोड़ के ट्वीट के बाद इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। जी ये भी हो सकता है। तो मैं साथियों को बताना चाह रहा था कि नीरज अत्री ने पिछली मर्तबा कुछ चैलेंज किया था, और चैलेंज करने के बाद मुफ्ती साहब ने जब उसको एक्सपोज किया उसकी बात पर, तो दुम दबाकर भागा, खूब झूठ बोला उसने। उसका मुख्तसर पस मंजर मैं आपके सामने रखूंगा, वीडियो सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी कि मून सेटिंग यानी जो सूरज डूब रहा होता है तो उसके ऊपर जो एतराज कर रहे होते हैं, बहुत भद्दा सा एतराज है, बोधा सा एतराज है, जिसका 50 मरतबा जवाब दे दिया गया है कि यूं महसूस हुआ उनको। और फिर इस जवाब को देने के बाद उनको समझ में चीज आई नहीं, लेकिन खैर वो किस तरीके से रंगे हाथ पिछली मरतबा से मुराद है 1 साल पहले, जब हमारी इसी कोई टीम भी नहीं बनी थी, तो उस वक्त ये एक्सपोज हो चुका था अच्छी तरीके से, और वो उस वक्त का हवाला दे के मुफ्ती साहब को कह रहा है कि आप भाग रहे थे। तो इसकी जो ये ट्वीट है, अगर किसी ने देखी वापस से देखिए, जिस ट्वीट के अंदर ये कह रहा है कि लास्ट टाइम आप चले गए थे। अब मैं बताता हूँ लास्ट टाइम कौन भागा था। नीरज अत्री तू भागा था कि मुफ्ती साहब भागे थे? ये वीडियो आपके सामने चालू करने जा रहा हूँ, सुनिए मुकम्मल इत्मीनान के साथ, और आप लोग खुद बताइए कि नीरज अत्री फरार हुआ या मुफ्ती साहब। आपके सामने वीडियो हाजिर है, पूरी वीडियो आप लोग समाअत फरमाएं। फाइंड का तर्जुमा मरियम वेबस्टर में परसीव है, परसीव भी है, और परसीव का एक जो ट्रांसलेशन है मरियम वेबस्टर में ही, टू रिगार्ड एज बीइंग सच। और फिर इसी आयत में शब्द 2 बार आता है, ववजदा एंड ही फाउंड, तो दोनों जगह पर उसने पाया, ही फाउंड, ये आपको मिलता है। ये यहां पे हमने डाला जी ये शब्द, और ट्रांसलेटिंग आ गया एंड फाउंड। यानी गूगल ट्रांसलेटर को डिक्शनरी के तौर पर समझा जा रहा है। गूगल ट्रांसलेटर डिक्शनरी नहीं है, यही वजह है कि इसको एज ए क्रेडिबल रेफरेंस के तौर पर कहीं इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन चलिए ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे सकते हैं कि आप अरबी नहीं जानते, चलो भाई ट्रांसलेट कर लो, और आपके भक्त तो बिल्कुल नहीं जानते, तो उनको दिखाने के लिए शायद आपने किया होगा, दैट्स फाइन। हमारा जो डिसएग्रीमेंट है वो इस पर नहीं है कि वजदा का ट्रांसलेशन फाउंड हो सकता है या नहीं। फाउंड के माना क्या है वो मैंने बयान किए थे कि यहां जुल्करनैन का परसेप्शन बयान किया गया है कि जुल्करनैन जब उस जगह पहुंचे तो उनको ऐसा लगा, ही परसीव्ड, ये उनका परसेप्शन था कि सूरज पानी में डूब रहा है। जैसा आप साहिल समंदर पर खड़े होते हैं तो आपको सूरज समंदर में डूबता हुआ लगता है, तो ये उनका परसेप्शन था। और परसीव फाउंड का तर्जुमा मरियम वेबस्टर के हवाले से मैं दे चुका हूं, तो मजीद आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। नीरज अत्री ने सारे ट्रांसलेशन खोल खोल कर दिखाने शुरू किए। हर जबान में और हर किताब में ऐसा होता है, जितनी मुकद्दस किताबें हैं जो भी किसी भी मजहब की हों, उनके क्रेडिबल ट्रांसलेशन भी होते हैं और नॉन रिलायबल ट्रांसलेशन भी होते हैं। मसला यह होता है कि जब आप जानबूझकर क्रेडिबल ट्रांसलेशन को तो डिसरिगार्ड कर दें, उसको तो करें एक तरफ, और जो नॉन रिलायबल ट्रांसलेशन है वो आप पकड़ें और उसकी बुनियाद के ऊपर आप एतराज करें, तो यही कहा जाएगा कि आपका मकसद ऑब्जेक्शन करना है, आपका मकसद अपने लोगों को टीच करना नहीं है। तो जब इस आदमी ने मोहम्मद असद एक ऑस्ट्रियन ज्यू थे और उसके बाद वो मुसलमान हो गए, यहूदी थे, मुसलमान हो गए और बहुत अजीम उनका कारनामा है, उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया। उनका ट्रांसलेशन इसी तरीके से मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, जबरदस्त उनकी जबरदस्त फिलोसोफर थे और इंग्लिश ऐसी थी जैसा कि उनकी मादरी जबान, उन दोनों का ट्रांसलेशन मेरे एतबार से, जो मैंने तर्जुमा किया था उसके एतबार से आया। ये इसने दिखाया, इसके बाद इसके बावजूद इन दोनों ट्रांसलेशन को वो टकार गया। देखिए असद साहब आएंगे, when he came to the setting of the sun it appeared to him that it was setting in a dark turbid sea। अब यहां पर इसने appeared डाल दिया है असद ने, तो एक आधा तो ऐसा भी आया, एक आधा ऐसा नहीं, यही असल है, लेकिन इसके बावजूद ये आदमी इसको डिसरिगार्ड कर रहा है। दरियाबादी साहब आते हैं, until when he reached the setting place of the sun, जहां सूरज डूबता है वो वहां पहुंचा,
ही परसीव्ड इट सेटिंग है ना, मायरी स्प्रिंग। अब इसने भी थोड़ी सी शब्दों से खेल कर लिया। यानी शब्दों से खेल कौन कर रहा है? एक आदमी जिसका खुद एतराफ है कि मैं अरबी नहीं जानता हूं, आगे ये एतराफ करेगा, मैं दिखाऊंगा आपको, वो तो नहीं खेल कर रहा है। यानी अपनी जहालत के बावजूद, इग्नोरेंस के एतराफ के बावजूद वो तो बिल्कुल सही शब्द बयान कर रहा है। लेकिन जो स्कॉलर्स हैं कि जिनके ट्रांसलेशन इंग्लिश में क्रेडिबल हैं, जिनका एतबार है, वो शब्दों से खेल कर रहे हैं। यानी अजीब मंतिक है। आखिर में फिर नीरज अत्री ने एक एतराफ भी किया है, तो वो एतराफ भी सुन लेते हैं। और मुफ्ती साहब ने मुझे जो एक्सपोज किया है, मैं तो बहुत डर गया हूं। उन्होंने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया झूठ बोलते हुए। इसमें कोई शक नहीं रहा कि आपको झूठ बोलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। आप चाहे कितना ही छुट कर जाने पाए, आपसे नहीं हो पाएगा। अब डिबेट नहीं करना हम लोगों को। अत्री मियां, आप रिंग में उतरे हमारे साथ, आप हमारे साथ उतर के देखें, मजा आएगा। मैं आपको बुलाता हूं, आप मेरे से बात कीजिए, इंशाल्लाह हेल्थी डिस्कशन होगा। आप डरते क्यों हैं? बिल्कुल ठीक कहा। ये एंड में इसने बड़े पते की बात बोली है कि कोई एक भी बार झूठ बोलता पकड़ा जाए तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये बात तो पब्लिक डिसाइड करेगी कि अत्री ने कितने झूठ बोले हैं और नॉलेज ना होने के बावजूद किस तरीके से अपने आप को अथॉरिटेटिव पोजीशन में रखकर जो रिलायबल ट्रांसलेशंस हैं उनको रिजेक्ट करके, जो नॉन रिलायबल ट्रांसलेशन हैं उनको सामने करके कुरान के ऊपर एतराज करने की कोशिश की है। ये इस आदमी को नाकाबिल एतबार बनाने के लिए काफी है। और मैं अभी भी कहता हूं, एक बात अगर झूठ बोलता है आदमी तो फिर वो हमेशा के लिए उसकी तमाम बातें ऐसी हो जाती हैं कि उनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। मैं फिर कहता हूं, भक्तों जागो। तो ये थी मुफ्ती साहब की मुकम्मल वीडियो आपके सामने पेश की मैंने। और आखिरी वाला जुमला जितनी मरतबा सुने उतना मजा उसके अंदर आता है। मैं फिर कहता हूं, भक्तों जागो। तो ये बेहतरीन एक तारीखी जुमला बन जाना चाहिए। अब इस पूरी वीडियो के ऊपर मैं मुख्तसर तबसरा लूंगा आसिम भाई का। और उससे पहले कहूंगा कि नीरज अत्री ने अब जो ये ट्वीट किया था, ट्वीट करने के बाद कि मुफ्ती साहब भागे, अब आपको पता चल गया वो कौन भागा है। भाई साहब, आपका इतना बुरा हश्र हुआ था ना, आप दिखाने लायक नहीं रहे थे। और खुद आपने आके खुद एतराफ किया था कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं तो माफी मांगता हूं। तो इल्मी लेवल आपको कबूल करना पड़ा था और फिर दुम दबा कर आप भागे थे। और फिर आज आगे 1 साल के बाद और वही अपना हश्र कराना है अगर, तो फिर हमारा एक्सेप्ट कीजिए चैलेंज को, हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए ताकि मजा आए, ताकि लोगों को फायदा हो और एक हेल्थी डिस्कशन हो। तो इस पूरी वीडियो के ऊपर आसिम भाई आप क्या फरमाना चाहेंगे कि अब ये जो शर्त लगा रहा है कि मुझे इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए, आप तो जो है वो अच्छी तरीके से गुफ्तगू नहीं करते हैं, तो इसकी ये शर्त लगाना सही है? देखिए मुफ्ती साहब, ये बंदा मतलब किसी भी एतबार से इनको इंटेलेक्चुअल कहना ये मुनासिब नहीं है। उसकी मैं वजह भी बता देता हूँ कि देखें, अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो उसके बारे में मेरा कोई दावा अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं जो एक बेसिक एटिकेट्स हैं समझे एकेडमिक के, मैं उसको पूरा नहीं कर रहा हूँ। अब ये जनाब जो है वो एक तरफ वजद की पूरी तफसीर कर रहे हैं, तशरीह कर रहे हैं और गूगल ट्रांसलेट से कर रहे हैं। इनको कुछ नहीं पता, वो इवन पढ़ भी नहीं सकते। आई थिंक कि वो उसको पढ़ भी नहीं सकते, श्योर बल्कि मैं कि उनको अगर अरबी इबारत दी जाए तो वो पढ़ नहीं सकते उसको कि वहां लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अब ये हाल जिस बंदे का हो और उसके बाद उनके इतने सारे दावे हों, तो मतलब इसको जिहालत के साथ साथ तासुब, यानी कि जिहालत प्लस तासुब इसी का नाम है जिससे नफरत पैदा होती है। जिहालत प्लस तासुब इक्वल टू नफरत होती है। तो ये क्या है कि अब भाई जनाब, हम तो पहले से ही एक तासुब में हैं और हम पहले से ही एक कंक्लूजन पे पहुंचे हुए हैं। गर्चे मुझे वो बात आती है या नहीं आती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है बस प्रोपेगेंडा करते रहना, मैं करता रहूंगा। अब मुझे नहीं मालूम, मैंने किसी वेबसाइट पे पढ़ लिया कि कुरान में ऐसा ऐसा आया है, चलो ठीक है, अब हमने उस पर 1 घंटे की वीडियो बना डाली। अब मुझे खुद पता नहीं कि वो एक्चुअली है क्या। सही है। तो ये इन लोगों का हाल है। और उसके बाद बात करते हैं इंटेलेक्चुअलिटी की। तो मतलब किस एतबार से यार, मतलब आप जो बेसिक एटिकेट्स हैं, जो बेसिक समझे फंडामेंटल्स होते हैं एक एकेडमिक के या एक इंटेलेक्चुअल के, उसको तो आप पूरा नहीं करते हैं और आप बात दूसरे को करते हैं कि भाई आप सिविलाइज नहीं हो, आप ये नहीं हो, आप वो नहीं हो। तो ये बिल्कुल बचकाना और हंसने वाली बात लगती है कि इस पे ये ऐसा ही है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हाल। अनफुल फिमा व इस्तुन फिस समा, इसी को कोई मसल मशहूर है या कोई
क्या कहते हैं कि इबारत है। ठीक, कुछ ये ऐसे लोगों के लिए है, वो ऐसे मौके पाकर फिट हो जाती है। आगे मैं बढ़ना चाहूंगा और इससे पहले कि अहमद साहब को तबसरा दें इस वीडियो के ऊपर, तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, अगर आप कुछ अपना तबसरा देना चाहते हैं इसके ऊपर। तबसरा क्या, बस मुख्तसरन इतना कहेंगे कि 1 करोड़ का, आवाज क्लियर है मेरी? हाँ जी। हाँ, अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था और आप अपने ट्वीट के रिप्लाई में मुफ्ती साहब के ये कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब भागे थे, तो भाई दोबारा आ जाओ, मौका है तुम्हारे पास। या तो दोबारा आओ या फिर ट्वीट डिलीट करो। पहले तो 1 करोड़ की हाँक रहे हो, फिर उसके बाद आ भी नहीं रहे हो, और फिर जवाब में कह रहे हो कि आप पिछली बार भाग गए थे, तो फिर आ जाओ ना। अब तो हाजिर है मुफ्ती साहब, उन्होंने खुद तुम्हारा रिप्लाई किया है। बस इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्ट्रीम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ूंगा कि अभी कुछ रोज कबल ही एक साहिब ने, लोकेश मुनी जिनका नाम है, भरे मजमे के अंदर चैलेंज कबूल किया था और आपके सामने पूरी वीडियो भी मुफ्ती साहब की आई थी। मैं चाहूँगा दोबारा, चूँकि हमारे सामने बात आ चुकी है, चैलेंज हुआ था, उसको कुछ 2-3-30 सेकंड के लिए चलाऊंगा ताकि आपको पता चले कि जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया, उसके बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। थोड़ी सी वीडियो देखिए जिस वीडियो के अंदर मुफ्ती साहब ने अपनी लाइफ के अंदर उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। ये भाई साहब जो है भरे मजमे के अंदर कहने लगे कि डिबेट का चैलेंज है। ये जितनी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। मैं मतलब आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने जो कहानी सुनाई है उससे आगे बढ़कर मैं कहानी सुना सकता हूं, तो हजरत मौलाना ने क्या सुनाया है और क्या नहीं सुनाया उसको आप कहानी कह सकते हैं, लेकिन हम उसको कहानी नहीं कहते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वजूद कहानी नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मैं कहानी सुना सकता हूं, चूंकि आपका मजहब सिर्फ कहानी और किस्सों के ऊपर डिपेंड करता है। तो भैया आप तो कहानी मास्टर हैं, आप कहानी नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा? चलिए आगे। पुराऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। इन्होंने कहा है कि आप मुझे सहारनपुर बुला लें, यानी देवबंद, और या मुझे दिल्ली बुला लें गुफ्तगू करने के लिए। मैं स्वामी जी से ये कहना चाहता हूं कि देवबंद और दिल्ली में जाने में 2-4 रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं आपको फ्री का एक तरीका बताता हूं गुफ्तगू करने का। लिंक आप तक पहुंच जाएगा, आप उस लिंक का सम्मान कीजिए और हमारे यहां स्ट्रीम में तशरीफ लाएं। हम छोटे लोगों से पहले गुफ्तगू कर लें। आपके जो पिता सम्मान हैं कि जिनसे आप मुखातिब हैं और कह रहे हैं कि मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उनका नंबर तो बहुत बाद में है। आप पहले हम लोगों से गुफ्तगू कर लें और गुफ्तगू इस मौजू पर होगी कि तौहीद या फिर शिर्क। और वैसे भी आपके मजहब में, जैनियों के यहां खुदा का तस्वुर ही नहीं पाया जाता। ये लोग खुद, दयानंद सरस्वती ने जगह जगह इनको नास्तिक लिखा है जो खुदा के मुनकिर हैं। किसी भी ऐसी जात और ईश्वर को ये नहीं मानते कि जो अजली हो, जो इटर्नल हो। तो हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करते हैं क्योंकि आप लोग नास्तिक हैं, किसी ऐसी जात को नहीं मानते और उसके बावजूद आप बुतों की पूजा करते हैं। तो हम बुतों की पूजा यानी शिर्क और इसी तरीके से खुदाए वहदहू और जो जात कय्यूम है, समद है, उसके सबूत पर हम लोग डिबेट करेंगे। आपके डिबेट का और आपके मुनाजरे का चैलेंज मुझे मंजूर है। और माशाल्लाह, ये बात मुफ्ती साहब की तरफ से हुई, चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि ट्वीट की मुफ्ती साहब ने ट्विटर पे बाकायदा। अब ये ट्विटर पे ट्वीट मुफ्ती साहब की मौजूद है। इसके अंदर दावत दी गई कि मैं तो तालिब इल्म हूँ मुआशरत मदनी साहब का, आपको कुछ सीख मिल जाएगी, इस डिबेट के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। अच्छी खासी रीच मिली इस ट्वीट को, आप देख सकते हैं 1.5 लाख के करीब रीच है इसकी। तो ये बात तो पहुंची गई होगी कान में लोकेश मुनी साहब के। तो गुजारिश मेरी ये है कि आप तक ये बात पहुंच चुकी है सारे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए, फेसबुक के भी जरिए, यूट्यूब के भी जरिए, ट्विटर के भी जरिए पहुंच चुकी है। अब इंतजार है आपके डिबेट के चैलेंज के एक्सेप्ट करने का। नीरज अत्री ने तो बड़कियां मारी और साइड हो गया, ये बोल करके आप सिविलाइज तरीके से गुफ्तगू नहीं करते हैं, कैसे गुफ्तगू की जाए, अपना रास्ता उसने पकड़ लिया। हमें ये उम्मीद आपसे नहीं है, बल्कि हमें ये उम्मीद है कि आप जो है
इतने बड़े मजमे के अंदर चैलेंज कर सकते हैं तो चैलेंज